नमस्कार। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते जीवन के हर अंग का शास्त्र सम्मत सौंदर्य जानने और समझने का अवसर मुझे मिलता रहा। आम आदमी की सहज बुद्धि को उलझाने वाले तकनीकी शब्दावलियों का सरल सार समझने के लिए बाबा तुलसी द्वारा बताया गया राम राज्य का आदर्श कुछ अलग तरह से निरूपित हुआ। हम महाकाल मंदिर में प्रशासक गणेश धाकड़ द्वारा जबरिया दान को दान टिकट जिस तरह से आम श्रद्धालुओं को अधिरोपित किया जा रहा है, हम उसके बिल्कुल ही खिलाफ हैं। मानस का आप अवलोकन करेंगे तो जाहिर होगा कि भरत से राम ने पूछा कि कर की व्यवस्था आप कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जैसे इक्ष्वाकु वंश करता है वैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए कि कैसे कर निर्धारण होगा। तो भरत ने जो व्यवस्था बनाई उसे तुलसी बाबा ने अपनी दोहावली में अनुवाद करके बताया। राम ने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, हमें कर ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज लेता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि सूरज कर कैसे लेता है। जैसे सूरज पानी सोखता है, जब वो पानी सोखता है तो समुद्र से सोखता है, नदी से सोखता है, नाले से सोखता है, यहां तक कि हमारी अंजुली का जल भी वह सोख लेता है। लेकिन उसी पानी को वो बादल बनाकर जब वो कम दबाव की जगह जहां जरूरत है वहां बरसाता है तो वहां लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। तो राजा को ऐसा ही होना चाहिए। तो तुलसी ने लिखा कि बरसत हर्षत सब लखे, बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई। बरसते हुए तो सब देखे, लेकिन जब खींचे यानी कि कर्षण हो, कर्षत हो, तो कोई न देखे। तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। राजा को भानु जैसा, सूर्य जैसा होना चाहिए। यानी कि जब टैक्स सरकार हमसे ले तो पता न चले, चुपके से काट ले, लेकिन जब उसे राज्य के कल्याण के काम में उसे लगाना है तो उस समय सब खुश होंगे और हर्षित होंगे। लेकिन हमारे यहां तो महाकाल देवता के दर्शन पर भी टिकट टैक्स लिया जाता है। गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने का इतना दान टैक्स, वीआईपी दर्शन का इतना दान टैक्स, शीघ्र दर्शन का इतना दान टैक्स लिया जा रहा है और हम मन महसूस कर दिए जा रहे हैं। खैर, महाकाल मंदिर एक प्रयोगशाला है। एकमात्र हिंदू धर्म के इस मंदिर में आईएस इतने प्रयोग करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि शास्त्र सम्मत क्या है और हिटलर सम्मत क्या है। महाकाल के मुख्य द्वार से जब सती माता को जेसीबी से ढाया गया, सती माता के मंदिर को, तो हमने उस पर विश्लेषण के दौरान आपसे पिछले अंक में यह कह दिया था कि अब मंदिर प्रशासन इस बात को ढांकने का प्रयास करेगा और वो हुआ। मंदिर प्रशासक जो धाकड़ हैं उनका कारनामा देखिए। मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने सती माता मंदिर के पुजारी चेतन को अपने कक्ष में बुलाया, अपने केबिन में बुलाया और उसको अपने तरीके से ब्रेन वॉश किया और उसके मुंह में अपने शब्द डालकर अपने ही केबिन में उस पुजारी चेतन का बयान मीडिया को दिलवाया गया। इस बयान में पुजारी चेतन कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी राजी मर्जी से हुआ, प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हुई, हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, ये चेतन कह रहा है। अब सरकार के श्रद्धेय धाकड़ साहब, आप ये बताएं कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी। ये सब मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से आता है, इसलिए तो आपको नगर निगम में अकाउंट के स्वच्छता अभियान से, आप अकाउंट का पूरा स्वच्छता अभियान चला रहे थे नगर निगम का, और वहां से हटाकर आपको जोड़ तोड़ के कारण उनको यहां शिफ्ट किया गया है महाकाल मंदिर में प्रशासक बनाकर। सब जानते हैं जैसे हिंदू धर्म में विवाह के समय 7 फेरों के समय जो 7 वचन देने पड़ते हैं, उसी तरह
आपने यानी धाकड़ साहब ने सरकार और उनके अनुषंगिक संगठन में नाम नहीं ले रहा हूं को श्योर किया कि मैं मंदिर की आय बढ़ा दूंगा, भले ही मुझे आम जनता आम श्रद्धालुओं से जजिया वसूली क्यों न करनी पड़े। मैं मंदिर के शिखर को दृष्टिगोचर होने के लिए सारे मंदिर और मकान दुकान होटल सब कुछ हटवा दूंगा। अब वो कौन से मंदिर का शिखर दृष्टिगोचर होने के लिए ये सब आप कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। इसी कड़ी में आपने पहले रातों रात अखाड़ा हटवा दिया, कोई बात नहीं, सबने सहन कर लिया। उस अखाड़े के हनुमान जी की प्रतिमा का स्थानांतरण किया गया, वो कहां गई कहां गायब हो गई पता नहीं चला। भैरव की प्रतिमा इस हालत में रखी हुई है। अब आपको बता दें कि बड़ की झाड़ से सटी हनुमान जी की प्रतिमा जो प्याऊ के पास में थी बाहर की तरफ, आपने अपने सामने कैसे खंडित करवाई धाकड़ साहब, ये हर कोई जानकर स्तब्ध रह जाएगा। जी हां धाकड़ साहब, आपने अपने सामने हनुमान जी की प्रतिमा को सब्बल से हटवाने का प्रयास किया, इसलिए वो प्रतिमा खंडित हो गई। आप वो वीडियो देख रहे होंगे जिसमें खुद मंदिर प्रशासक धाकड़ और मूलचंद जूनवाल ऐसा करवा रहे हैं। ये जो नीली जो ब्लेजर पहने हुए हैं, नीला डार्क नीला, वो गणेश धाकड़ है, और जो चेक्स ब्लू लाइट ब्लू आसमानी कलर की जो शर्ट पहने हैं वो मूलचंद जूनवाल हैं। वो वहां पर खड़े होकर के सब्बल से हनुमान जी की प्रतिमा हटवा रहे हैं। इसी सब्बल के प्रहार से हनुमान जी की प्रतिमा खंडित हो गई और आप इनोसेंट बन रहे हैं कि ये सब कुछ निर्माण एजेंसियां जैसे स्मार्ट सिटी और विकास प्राधिकरण कर रहा है। अरे धाकड़ साहब, आप सनातन धर्म के प्रमुख मंदिर के प्रशासक के रूप में पदस्थ हुए कि आपको आक्रांता गजनवी के रूप में यहां धर्म को नष्ट करने के लिए भेजा गया है। इन्हीं सबको लेकर कल विहिप के प्रांत संगठन मंत्री नंददास दंडोतिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा, बजरंग दल के प्रांत संयोजक महेश आंजना, विहिप के विभाग मंत्री महेश तिवारी, विहिप के प्रांत सहमंत्री विनोद शर्मा, जिला मंत्री मनीष रावत और बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे मौजूद थे। विहिप के प्रांत संगठन मंत्री और अन्य वक्ताओं ने क्या कहा, आप ये खुद सुन लीजिए। और 10 तारीख का बंद अभी तक तो तय है। दूसरा है कि आज तो इन्होंने बोला है कि हमने तो बहुत अच्छे से तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर ली है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा बहुत तरीके से हुई है जिस तरीके से उनको करना चाहिए था? तरीके से हुई होती तो आप लोग और हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। उसमें कुछ गड़बड़ियां और जल्दबाजी हुई। जल्दबाजी ऐसे हुई कि जो मंदिर का जो गुंबद तोड़ा गया है तो उसका तोड़ने का तरीका ठीक नहीं था, ये उन दोनों ने भी स्वीकार किया है। और कलेक्टर और एसपी ने जी मंगलवार को इस मामले में फिर घटनाक्रम बदला और विहिप और बजरंग दल के नेताओं ने महाकाल पहुंचकर वास्तविकता जानी। यही मंदिर प्रशासक धाकड़ ने मामले में लीवापोती करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन दौरा कर रहे नेताओं ने वास्तविकता भांप ली। अब मंगलवार को ही दोपहर में फिर से परिदृश्य बदला और बजरंग दल और विहिप नेताओं ने मंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इसके पहले विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मोहन यादव के दफ्तर, मंत्री मोहन यादव के दफ्तर को घेरा और वहां खूब नारेबाजी की। जमीन के दलालों को झूठे मारो सालों को, जमीन के दलालों को झूठे मारो सालों को, जमीन के दलालों को झूठे मारो सालों को। देश का बल, देश का बल। हालांकि ये घेराव आंदोलन ही था, लेकिन ये शब्द यहां उचित नहीं होगा, इसलिए हम घेराव नहीं कहेंगे।
बाद में इस मुद्दे पर सांसद अनिल फिरोजिया से भी नेताओं ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। यही विधायक पारस जैन को भी विहिप और बजरंग दल के नेताओं ने ज्ञापन दिया। तीनों ही नेताओं ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया। अब हम आपको बताते हैं कि शहर के जाने माने ज्योतिष जिनके पंचांग निकलते हैं वे मूर्तियों के विस्थापन को लेकर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में क्या कहते हैं, आइए सुनिएगा। देखिए, नियम तो ये है कि जिसकी एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसको हटाया नहीं जाता। 3 कारण से चौथा कारण हो तो नहीं, 3 कारण में मुख्य एक तो ये कि भूकंप से मंदिर ध्वस्त हो जाए तो पुनः प्रतिष्ठा होती। दूसरा ये कि कोई विधर्मी के स्पर्श से अपवित्र पूजन हो जाए तो फिर पुनः प्रतिष्ठा होती। तीसरा कारण ये होता है कि कोई गंदा नाला बह करके मंदिर के गर्भगृह तक जाए, उसका कोई निकासी न हो तो भी पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। 3 कारण के अलावा कोई चौथा कारण नहीं होता। और दूसरा, इन परिस्थितियों में भी जो मैंने बताया, उन परिस्थितियों में विधान ये है कि मूर्ति को तो हटाया ही नहीं जाता, केवल पत्थर को हटाया जाता है। तो मूर्ति को हटाने के पहले ऐसी परिस्थिति में जो विशेष परिस्थिति है उसमें पहले मूर्ति का प्राण विसर्जन किया जाता है और प्राण विसर्जन करने के बाद जब वो पाषाण हो जाए तब हटाया जाता है। विधान जैसे किसी मूर्ति को हटाना है तो उस मूर्ति यदि पहले से प्रतिष्ठित है तो उसको हटाने के लिए विधान होते हैं और आवश्यकता है तो हटाना चाहिए और आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक उस मूर्ति की छेड़ नहीं करना चाहिए। और यदि अपने को हटाने की आवश्यकता है हटाने की तो उसको फिर पुनर्स्थापित करने के लिए उस मूर्ति का जो है पहले प्राण प्रतिष्ठा वगैरह पूरा हो करके और उसको फिर प्रतिष्ठित किया जाता है। जहाँ से हटाना वहाँ विसर्जन होता है उसका पूरा मंत्रों के द्वारा समंत्रक। इसमें कितना समय लगता है लगभग? इसमें 1 दिन का भी होता है पूरा, 5 दिन का भी होता है, 3 दिन का होता है। जितनी दिन अपन लगाएं उस हिसाब से होता है। उसमें जो है मूर्ति को वापस ले जाना तो धान्यवास, घृतवास, फलवास, जलवास सब होते हैं। अच्छा, ये जो सती माता मंदिर महाकाल में हटाया गया ये नियम विरुद्ध हटाया गया कि ये देखा जाए तो नियम विरुद्ध है। हटाना इतना आवश्यकता नहीं थी। आपने सब कुछ सुना, देखा और परखा। कुल मिलाकर विकास के नाम पर देव प्रतिमाओं का ज्ञान आदर असहनीय हो जाता है। विकास जरूरी है, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास की बुनियाद देवी देवताओं की छीछानदर करवा कर हो, ये आप भी कैसे सहन कर सकते हैं? फैसला आपको करना है कि इन सरकारी नौकरशाहों को देव स्थानों में कितनी दखलंदाजी करने की इजाजत देनी चाहिए। ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, यहां तक कि आम श्रद्धालु भी जब दर्शन और व्यवस्था के नाम पर इन अधिकारियों के मोहताज हों तो क्या इन अधिकारियों को बैक नहीं करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि हनुमान प्रतिमा पर गणेश ठाकर के सब्बल चलवाने का डिसीजन सही है या सही नहीं है तो इस पर आपकी राय जरूर आनी चाहिए और प्रशासक गणेश ठाकर को गो बैक का स्लोगन देना ही चाहिए। फैसला जनता जरूर ले, क्योंकि धर्म एक स्वतंत्र विषय है। हमें संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। मेरे बोलने पर जिन अधिकारियों को तकलीफ है और वो प्रेस क्लब के जवाबदारों से मेरी और कुछ पत्रकारों की जन्म कुंडली खगाल रहे हैं, वे ज्यादा मेहनत ना करें। जो डिसीजन लेना है ले डालें, क्योंकि हमें हर परिस्थितियों में जीने की आदत है। याद रखिएगा, हम फिर भी रुकने वाले नहीं हैं। चलते चलते 2 पंक्तियां। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ हम बाबा महाकाल चाहेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि भले ही हम पर चुप्पी लगाने के बहुतेरे प्रयास होते रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन वो भी सुन लें कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। नमस्कार।